हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 के लिए चैप्टर मीन, मीडियन और मोड में कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो देखो, जो बेसिक फॉर्मूला है किसी भी डेटा का, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स आपका डेटा, जो डेटा आपको दिया गया। जैसे मान लो अगर आपको डेटा दिया जाता है 1, 3, 5, 7 और पूछा जाता है कि इसका मीन बताइए, तो सिंपल है कि ये टोटल कितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप नंबर काउंट करोगे तो कितने नंबर है आपके पास, 4। तो n जो हो गया वो क्या हो गया, 4 नंबर्स है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 + 3 + 5 + 7। तो हमारा इसका जो मीन होगा ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 7 16 बाई 4, कैंसिल कर लीजिए 4। तो सिंपली इसका जो मीन हो गया वो क्या हो गया, 4। ओके। अब मान लो जैसे हमारे पास जो अगर ऑब्जर्वेशंस है, जो मेरे पास नंबर्स है वो x1, x2, x3 ऐसे कर करके हमारे पास xn तक नंबर है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो आपका नंबर है वो कितनी बार आया है, वो अगर आपका फ्रीक्वेंसी f1, f2 ऐसे करके fn तक इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका ये जो नंबर है वो f1 टाइम्स आया है, ये जो नंबर है वो f2 टाइम्स आया है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है ना मीन का, मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन इज इक्वल टू, तो हमारा जो फॉर्मूला था उसी के हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये f1 x1 प्लस f2 x2, यही फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे जब आप ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करेंगे, f3 x3, और ये कहाँ तक जाएगा, fn xn तक डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी f1 f2 ऐसे कर करके fn तक। अब इसको इतने बड़े फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ये जो वर्ड है ना सिग्मा, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप सारे नंबर्स का समेशन ले रहे हैं, सारे नंबर्स को ले रहे हैं, मतलब सिग्मा i = 1 to n, मतलब 1 से लेकर n तक का सारा नंबर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप क्वेश्चन समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब देखो, जो मीन होता है, मीन को फाइंड करने का स्टैंडर्ड 10 में हमारे बुक में 3 मेथड्स दिया है। जो पहला मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो आपका है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड हमको समझना है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। जिसमें डायरेक्ट मेथड हम हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करेंगे, है तो बहुत सिंपल, लेकिन जब आपका डेटा बड़ा हो जाता है ना तो आप अज्यूम्ड मीन मेथड ही अप्लाई करते हैं। और बहुत बड़े डेटा के लिए, बहुत लार्ज नंबर के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन अप्लाई करते हैं। तो पहले ना कुछ सिंपल क्वेश्चन हम समझेंगे, जैसे ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है इसका, ये जो कॉन्सेप्ट था इसका, इस पे कि हमारा मीन का सिंपल क्वेश्चंस कैसे आता है। उसके बाद हम आएंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल नंबर कितना है, 5 है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस आपका दे दिया है, जैसे x पहला ऑब्जर्वेशन है, x + 2 दूसरा है, x + 4 आपका तीसरा ऑब्जर्वेशन है, और इन सब का मीन कितना है, 11। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना भी ऑब्जर्वेशंस है उसका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे नंबर के फॉर्म में ना देके एक्स के फॉर्म में दिया है, ठीक है। लेकिन देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना तो आपको टोटल मीन का वैल्यू दे देता है, तो मीन के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो, तो x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, यही ऑब्जर्वेशंस हमको दिया था, ये 5 ऑब्जर्वेशन था हमारे पास, तो हमने सबको ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर दैट इज़ 5। अब ये जो 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया 55, 11 × 5। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 4 + 2 6, 6 + 6 12 + 8 20, तो 5x + 20 = 55। So value of 5x is equal to what, 55 minus 20, it will be 35. So x is equal to 35 by 5, it will be 7. अब x की वैल्यू 7 आ गई, यही पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सी दिस क्वेश्चन, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज़ 27। मतलब जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 25 है और उसका मीन आपको दे दिया गया है कि मीन कितना है, 27 है। और हर ऑब्जर्वेशन जो है, ईच ऑब्जर्वेशन इज़ डिक्रीज्ड बाई 7। देखो ये क्वेश्चन इंक्रीज्ड और डिक्रीज दोनों पे पूछा जाता है, तो ये डिक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड बाई 7, व्हाट विल बी द न्यू मीन, नया जो मीन है वो क्या होगा। तो देखो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशंस, मीन का तो हमको ऑलरेडी पता है कि मीन कितना है, 27 है, तो मीन की जगह पे आप रख दीजिए 27। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हम फाइंड करेंगे कि टोटल सम कितना होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 25 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल सम निकल जाएगा, सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल सम। तो टोटल सम हो जाएगा 27 इंटू 25, दैट विल बी 675। अब ये जो 675 है ना, जो मेरे पास 25 ऑब्जर्वेशंस थे उनका टोटल है, टोटल सम, इट्स नॉट मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको दिया था ना कि हर एक वैल्यू जो होती है वो 7 डिक्रीज़ करती है, तो टोटल डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिक्रीज्ड वैल्यू। देखो हर नंबर, कितने नंबर है तुम्हारे पास टोटल, 25, और हर नंबर 7 डिक्रीज़ करता है, तो टोटल डिक्रीज़ कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 175। यानी कि जो नया टोटल होगा हमारा, न्यू टोटल, वो हमारा हो जाएगा 675 माइनस 175, और ये माइनस कर देंगे तो 500। अब ये नया टोटल हमारे पास है तो हम निकाल देंगे न्यू मीन इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, दैट इज़ 25, तो इट विल बी 20। अगर आपका सेम क्वेश्चन होता लेकिन डिक्रीज़ की जगह क्या पूछ देता, इंक्रीज़, तो आप क्या करते, यहाँ माइनस नहीं करके आप क्या कर देते, प्लस करते। ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप डेटा में नहीं आता है। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस जो हमारे चार्ट में आते हैं। अब हम ग्रुप डेटा में कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, वो चीज़ समझेंगे। देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ग्रुप डेटा में ना इस तरीके का आपको देगा डेटा। तो इस डेटा को पहले अपना ध्यान से समझिए। यहाँ पे 2 चीज़ें दी रहती, एक आपका क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो जो आपके फार्मूला में, ये फार्मूला था ना आपका, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये जो एक्स आई वाला पार्ट है ना, x1 x2 xn, ये जो पार्ट होता था ना वो हमारा ये है, ठीक है, वो क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी हमारा एफ आई का पार्ट है, ये एक्स आई का पार्ट है और ये एफ आई का पार्ट, ठीक है। और एक चीज़ समझोगे कि जब भी क्लास इंटरवल, देखो ये क्लास इंटरवल ऐसे दिया ना, 0 से 10, 10 से 20, तो ये होता क्या है, जैसे 0 से 10, तो 0 जो होता है ना ये आपके क्लास इंटरवल का ये लोअर क्लास लिमिट है। जैसे अगर आपका कोई क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो 0 जो है ये आपका क्या हो गया, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 10 है ये आपके उस क्लास इंटरवल का क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट, ये हमारा हो जाएगा अपर क्लास लिमिट। और एक फॉर्मूला होता है क्लास मार्क निकालने का। क्लास मार्क हमको डायरेक्ट मेथड में निकालना है, इनफैक्ट सब में निकालना है। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं पता, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो लोअर क्लास लिमिट है वो रखेंगे, अपर क्लास लिमिट है वो रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, और ये जो आएगा ये आपका आएगा एक्स आई, दैट इज़ दी क्लास मार्क ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। क्लियर, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कभी भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक चार्ट बनाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको बनानी है, तो एक टेबल बनाना है जिसमें आप तुरंत लाइंस बना दीजिए, और उसमें आप क्या क्या बनाइएगा, आप सबसे पहले बनाइएगा क्लास इंटरवल जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास मार्क। देखिए सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, जैसे ये सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं ना, ये सारे, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी। हम लोगों को जो बनाना है, जो निकालना है वो है क्लास मार्क, ये हम निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर जो हम करेंगे ये एफ आई इंटू एक्स आई, जो हमारे मेन फॉर्मूला में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको।
सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लो। क्लास इंटरवल है हमारा क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है आपकी 8, 12, 10, 11, 9। अब क्लास मार्क आप निकालते जाएंगे 0 + 10/2, तो इस क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, या बेसिकली समझ लो इसके बीच का नंबर हमको लेना है, इन दोनों के बीच का, तो इसका क्या हो जाएगा 15। इसी तरीके से इसका हमारा क्या हो जाएगा 25, देन 30 to 40 के बीच 35, 40 to 50 के बीच 45, तो ये हमारा क्लास मार्क आ गया। ठीक है, अब FI × XI, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या था आपका FI था और क्लास मार्क आपका क्या है XI है, तो आपको इन दोनों नंबर को क्या करना, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना है। ठीक है, तो 8 × 5 आप मल्टीप्लाई करते जाओ 40, 12 × 15 मल्टीप्लाई करो 180, ऐसे ही 250, देन 385, देन 405, ये सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और लास्ट में आप सबको ऐड कर देंगे, इसीलिए आप यहाँ पे समेशन यूज़ करते हैं, सिग्मा FI XI। ठीक है, अब समेशन यूज़ किए, इन सबको हम ऐड कर दिए, जब हम सब को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1260, ये इन सब का क्या है एडिशन, सबका सम है। ठीक है, ये आ गया सिग्मा FI XI, और जब आप अपना फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे यहाँ पे सिग्मा FI, तो ये आपको मिल जाएगा 50, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब आप यहाँ पे देखिए निकालना क्या था मीन, तो डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन जो हो गया सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, तो 1260 डिवाइडेड बाई 50 कैंसिल कर दिए, ये हमारा आ गया 25.2। तो ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड द सेकेंड मेथड दैट इज़ नोन एज द अज्यूम्ड मीन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मीन फाइंड करने के लिए। इसमें ना कुछ स्टेप्स आपको पहले समझ लेने हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में इस तरीके का एक चार्ट दे दिया जाएगा जिसमें आपका जो है क्लास इंटरवल रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। तो हमको क्या क्या फाइंड करने हैं, सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकाल लेंगे सारे क्लास इंटरवल का। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फिर वो जो क्लास मार्क आप निकाल के ले आएंगे उसमें से कोई एक सुटेबल वैल्यू आपको चूज़ करना है जिसको कि हम अज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं। ये जो अज्यूम्ड मीन हम कंसीडर करते हैं ना, ये एक्चुअली हमारा जो सेंट्रल नंबर होता है, जो मिडिल नंबर होता है, उसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, चूज़ अ सुटेबल वैल्यू ऑफ XI इन द मिडिल एज द अज्यूम्ड मीन। वो आप अपने डेटा के लिए अज्यूम्ड कर रहे हैं, और इस अज्यूम्ड मीन के हेल्प से आपको एक अलग से जो कॉलम बनाना होता है डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ DI। DI कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो XI माइनस A, और फिर हम FI × DI का एक कॉलम कैलकुलेट करके निकालते हैं, और ये हमारा फाइनल फार्मूला है अज्यूम्ड मीन में, दैट इज़ द मीन इज इक्वल टू A इज़ योर अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। इसको क्वेश्चंस में देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है हमारा कि रिगार्डिंग द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल, द डेटा इज़ गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो वेट है ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये जो आपको दिया है, ये सारा ये सब क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। तो आप जो टेबल क्रिएट करेंगे, जो कॉलम्स बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आप बना लेंगे क्लास इंटरवल। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया है इसमें क्लास इंटरवल लिख लिए हैं और इसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लिख दी है। अब क्लास मार्क निकालेंगे, तो क्लास मार्क मैंने बताया था ना आपको, क्लास इंटरवल के ठीक बीच का नंबर हम चूज़ करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपका इसका 50 और 52 के जिस बीच का नंबर आप ले लो 51, ऐसे ही 52 और 54 है तो इसके बीच का क्या हो जाएगा 53, 54 56 है तो 55। तो ये आप आराम से यहाँ पे सबका क्लास मार्क 61 और 63। अब देखिए, क्लास मार्क से ही आपको क्या करना है ना कि एवरेज मीन, जो आपका जो अज्यूम्ड मीन है वो यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो, आपका सेंट्रल नंबर यानी कि मिडिल वाला जो नंबर है ना वो चूज़ करते हैं। तो 57 हमारा मिडिल में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम्ड मीन चूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A, मतलब हमारा अज्यूम्ड मीन जो है वो क्या है 57। अब इसके हेल्प से हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, मतलब जो आपका डेटा है, जैसे पहला डेटा आपका क्या है 51, तो 51 माइनस 57 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। सेकेंड आपका है 53 माइनस 57, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका -4।
55 माइनस 57, दिस वन इज़ -2। और ये अज्यूम्ड मीन के केस में ये ऑब्वियस है, ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डेविएशन का डेटा जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल डिजिट्स आने लगते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर आएगा, 59 माइनस 57 विल 2, 61 माइनस 57 इज़ 4 एंड लास्ट वन 63 माइनस 57 इज़ 6। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। अब यहाँ जो लास्ट है हमारा FI इंटू DI, तो FI यानी कि फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम और DI यानी कि ये कॉलम। तो हमारा जैसे 18 और -6 ये नंबर हम इंटू कर देंगे। अब देखो 18 और -6 जब इंटू करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा -108। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -84 -34 और ये तो आपका पूरा 0। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 32, 140 एंड लास्ट इज 90। अब जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, समेशन इसका निकालेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि जो पॉजिटिव नंबर्स है वो एक साथ, जो नेगेटिव नंबर्स है वो एक साथ करेंगे, बॉटमअप फॉलो करेंगे। ये आपका आएगा 36 और फिर आपको चाहिए समेशन ऑफ FI। सिग्मा FI को आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया 150। अज्यूम्ड हमारा कितना है 57। तो फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है मीन का फॉर्मूला है हमारा A प्लस सिग्मा FI इंटू DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो A की जगह पे हमारा क्या नंबर हो जाएगा 57 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 150। इसको भी कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, आपको ये नंबर से कुछ नहीं करना, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको डेसिमल में पुट कीजिए। जैसे 57 प्लस ये 0.24, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 57.24। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखो अज्यूम्ड मीन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे, सारा क्लास मार्क लिख लेंगे। क्लास मार्क में से ही सुटेबल आप कोई नंबर जो है, स्पेशली जो सेंट्रल बीच का जो नंबर है उसको अज्यूम्ड मीन मानिए और डेविएशन प्रॉपर्ली निकालिए। डेविएशन का फॉर्मूला है दैट पर्टिकुलर डेटा ऑफ क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। तो उस हिसाब से आपका कुछ नंबर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा और जो अज्यूम्ड मीन का डेटा है वो क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम निकालेंगे लास्ट FI इंटू DI। इसके बाद इसको ऐड करेंगे। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। अज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसको हम अपने अज्यूम्ड मीन से ऐड कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।